आ जाए जिसे हम अपने शरीर में कहीं लगाकर सामने से धन को आकर्षित कर ले। कहानियों जैसी लग रही है ना मेरी बात, फिल्मी जैसी लग रही है ना मेरी बात। सीरियल्स में होते हैं ना, जादुई एक हार मिल गया, मैं उसे पहन ली और धनवान बन गई। जादुई कोई चीज मिल गई, मैं उसको बिंदी लगाई और बस धन मेरी ओर आकर्षित होने लगा। फिल्मी लग रही है क्या मेरी बात? चलो आज इस फिल्मी बात को सच्चाई से जोड़ते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ आपकी गरीबी की, आपकी बदहाली की, आपकी कमी की, जो आपके जीवन को परेशान कर रही है, खराब कर रही है। अब आप गरीब नहीं रहना चाहते। सबके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण क्षमता होती है। परमात्मा ने हमें बनाया है तो हम परमात्मा की संतान है। हमारे अंदर एक आकर्षण क्षमता है। हम जब किसी से बात करते हैं तो सामने वाला अट्रैक्ट होता है। हम जब कुछ बेचना चाहते हैं तो सामने वाले के मस्तिष्क पर वह प्रभाव डालते हैं कि हमारी चीज हमारी बताई मूल्य पर बिक जाता है। ये हमारे भीतर का गुरुग्रह है, ये हमारे भीतर का आकर्षण बल है। हम यदि ठान लेते हैं कि आज एक बहस होगी, आज एक मीटिंग होगी और हम ये डील फाइनल करके रहेंगे, तो हम अपना प्रेजेंटेशन इतना अच्छा देते हैं कि वो डील क्रैक कर लेते हैं। ये आपके भीतर का आकर्षण क्षमता है कि आप सबको मोहित कर लेते हैं, सम्मोहित कर लेते हैं। तो जब आप किसी मनुष्य को सम्मोहित करने में सक्षम है, दक्ष है, तो फिर धन को क्यों नहीं? फिर क्यों झेल रहे हैं ये गरीबी? क्यों ये बदहाली? क्यों किस्मत खराब है मेरी, मैं गरीब हूं, मेरे पास कमी है, मैं नहीं होगा मुझसे। ये सारी बातें अब हटेगी आपके जीवन से। रुपया बरसेगा, नोट बरसेगा, धन बरसेगा। ऐसे धन आकर्षित होगा आपकी ओर यदि एक तिलक आप लगाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, मैं बात करने जा रही हूँ एक जादुई तिलक की, जिसे अपने माथे पर लगा लेने मात्र से आप, जैसे कहते हैं ना, श्री लक्ष्मी यंत्र को अपने घर में लगा लीजिए उत्तर की दीवार पर, वो धन को खींचना प्रारंभ करेंगी। तो वो तो यंत्र है, 3 माह कार्य करता है, 6 महीने कार्य करता है, फिर वो डेड हो जाता है, फिर हमें उसे बदलना पड़ता है। लेकिन आप तो जीते जागते मनुष्य हैं। आपको परमात्मा ने बनाया है, कहीं ना कहीं आप भगवान का स्वरूप है। आपके भीतर एक श्रेष्ठ पवित्र आत्मा है। आपकी जिह्वा में जो बातें आती है वह सत्य हो जाती है। यह अद्भुत चीजें देखी है आपने? तो जब आप परमात्मा के संतान है, आप परमात्मा का ही रूप है, तो चलिए अपने भीतर के गुण को और अधिक बढ़ाते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने भीतर की शक्ति को। हम एक ऐसी तिलक बनाते हैं जिसे मस्तक पर लगा लेने मात्र से हम धन को अपनी ओर खींचने का एक यंत्र बन जाते हैं। हम ऐसे शक्तिशाली हो जाते हैं कि धन आकर्षण हमारा इतना बढ़ता है कि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी कंगाली दूर हो जाएगी। आप यदि दुकानदार है, आप जो बोली बोलेंगे, जितने मूल्य में अपने सामान को बेचना चाहेंगे उतना मूल्य में बेच पाएंगे, इतने सक्षम हो जाएंगे। आप यदि जॉब करते हैं तो आपका बॉस इतना प्रसन्न हो जाएगा आपके काम से कि वो प्रमोशन देना ही देना है। आप कहीं पर भी दाव लगाते हैं नोटों की, किसी शर्त लगाते हैं, कोई बाजी लगाते हैं, कोई लॉटरी का टिकट लेते हैं, तो जीत आपकी पक्की होगी यदि यह तिलक आपके मस्तक पर होगा। जी हाँ, यह एक जादुई तिलक है। यह एक महालक्ष्मी जी और कुबेर जी का साक्षात तिलक है। आपके ग्रह इतने प्रबल हो जाएंगे आप मालामाल, बन जाएंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन की हर बाधा को, हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। हाँ, यही वो मंत्र है जिसे आप थाम लीजिए और ये मंत्र आपको थाम लेगा, फिर जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, जुड़िए मुझसे, इस खुशी का हिस्सा बनिए। तकदीर बदल कर रख दूंगी, ऐसे उपाय बताती हूँ, भाग्यशाली बन जाएंगे आप। मैं बात कर रही हूँ तिलक की। चलिए इस तिलक को बनाते हैं। हर ग्रह को मस्तिष्क पर रखकर, हर ग्रह को ध्यान में रखकर इस तिलक को बनाया जा रहा है। जिन चीजों को कहूं उन चीजों को ही एकत्रित करना। एक डिब्बिया ले लेना जिसमें ये तिलक बनाओगे। 1 चम्मच हल्दी डाल देना, साक्षात गुरु, हल्दी का पाउडर
डाल देना इसी डिबिया में। 1 चम्मच चावल का आटा डाल देना, शुक्र इसी हल्दी पे डाल देना। 1 डिबिया केसर की खोलना और टोटल केसर उठाकर इसी डिबिया में डाल देना। 1 गुलाब जल लेना, छोटी सी रख लेना, अभी डालना मत, सिर्फ रख लेना। अभी ध्यान से सुनो, गेहूं के आटे की जो रोटी बनती है आपके घर में, उस गेहूं के आटे को थोड़ा सा ले लेना, गूंद लेना जैसे जल से गूंदते हो, और गूंदते वक्त उसमें 1 चुटकी चीनी, 1 चुटकी नमक और कुछ छींटे दूध के डाल देना इस आटे में। ध्यान से मेरी बात सुनिए, 1 रोटी बनाने लायक आटा लेना, उसमें कुछ बूंदे दूध की छींट लेना, 1 चुटकी चीनी, 1 चुटकी नमक डाल देना और इस आटे को गूंद कर एक रोटी का सेक दे देना, बेल देना। इस रोटी को तवे पर डालना, दोनों ओर सेक लेना और अब चिमटी से पकड़कर अग्नि में इस रोटी को बिल्कुल जला देना, पूर्ण रूप से जला देना, जब तक ये पूरा ब्लैक ना हो जाए, पूरा जलकर खाक ना हो जाए। अग्नि में इस रोटी को जला देना। जब रोटी पकती है तो वह शुक्र और चंद्रमा का सूचक होती है, परंतु जब हम इसे जलाकर कोयला करते हैं तो यह साक्षात शनि बन जाती है। शनि देव कर्म के दाता, वो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और जब हम कर्म करते हैं तो उसका न्याय पूर्वक फल हमें अवश्य देते हैं। शनिदेव कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। रोटी को तुमने जलाकर बिल्कुल कोयला कर लिया और अब उसे किसी पेपर पर रख के ठंडा कर लेना। पूर्ण रूप से ठंडी रोटी को किसी भी चीज से चूर कर, पीस कर बिल्कुल पाउडर फॉर्म कर देना और इस पाउडर को भी तुम इसी डिबिया में डालना जिसमें तुमने सब चीज डाला है। अब तुम गुलाब जल के माध्यम से इसे बड़ा सुंदर सा पेस्ट बनाना, खूब सुंदर से घोलना। घोलते वक्त माता लक्ष्मी, कुबेर देव जी को याद करना, धन को देखने का प्रयास करना। बहुत सारा धन थाली में रखा हुआ है, बहुत सारा बैग में पड़ा हुआ है। तुम्हारा बैंक बैलेंस को आंखें बंद करके देखना, यदि वो 10 लाख है तो वो 25 लाख तुम्हें दिख रहा है, 25 लाख है तो 1 करोड़ दिख रहा है। बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, तो तुम अपने मुताबिक एक राशि को देखने का प्रयास करना कि तुम्हारे पासबुक पर वह अंक छपा हुआ है। नेट बैलेंस तुम्हारे पासबुक का कितना है, तुम्हारे पास कितने FD है, उसे देखने का प्रयास करना। तिलक को घोलना, घोल कर आज दिन हो गुरुवार का, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन यह कार्य करना और अपने मस्तक पर तिलक लेना। महिला हो तो गोल तिलक लेना, पुरुष हो तो लंबा तिलक ले सकते हो और अपने मस्तक पर तिलक लेना। तिलक लेते वक्त श्री हरि कहना, श्री हरि, भगवान विष्णुदेव और माता लक्ष्मी को संग में कहना, संग में श्री हरि। और अब ये जादुई तिलक तैयार हो गई है तुम्हारी धन को आकर्षित करने के लिए। प्रतिदिन जहां भी जाओ, बाहर जाओ, तुम इस पवित्र तिलक को अपने मस्तक पर लगाकर ही जाना। फिर देखो क्या कारनामा होता है तुम्हारे जीवन में, कैसे पैसे को खींचना प्रारंभ करते हो। तुम एक मशीन बन जाओगे जिसकी ओर धन अपने आप खींची चली आएगी। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करना। करोड़पति बन जाओगे, हो जाओगे माला माल। बहुत बहुत धन्यवाद।